गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आज हम लोग ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग लिखा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता को बदलने का कार्य करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी मतलब प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के वोल्ट को बदलने का कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के वोल्ट को बदलने का कार्य करता है। और पूछ लिया पेपर में कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत उसे आप लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर बनता है। किस सिद्धांत पर बनता है? तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो स्वप्रेरण होता है, स्वप्रेरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरण जिसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो दो प्रकार के प्रेरण होते हैं जिस पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, उसका नाम है अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर हमारा ट्रांसफार्मर बनता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य है प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता को बदलना, लो से हाई करना और हाई से लो करना। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का है। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार का है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर यानी वोल्ट को बदलने के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है अपचायी ट्रांसफार्मर, और दूसरा है उच्चाई ट्रांसफार्मर।
ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब चाई को हम स्टेप डाउन बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। और अब चाई को बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। अब हम लोग इसमें अपचाई उच्चाई ट्रांसफार्मर के कार्य को पढ़ लें, उनकी संरचना को पढ़ लें। तो पहले अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें तांबे के महीन पतले तार के फेरों की संख्या ज्यादा करके एक प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है, तथा दूसरी कुंडली में तांबे के मोटे तार के फेरों की संख्या कम रहती है और इनको एक महीन पतले पतले लोहे की पत्तियों पर एक जगह सेट कर दिया जाता है दोनों कुंडलियों को। इस प्रकार बने ट्रांसफार्मर को हम अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ कि अपचाई ट्रांसफार्मर की संरचना होगी कि इसके प्राथमिक कुंडली में महीन तांबे के तारों के फेरों की संख्या जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी। ये प्राइमरी कुंडली है, इसमें तांबे के महीन तारों की संख्या ज्यादा रहेगी, जिसको मैं लिख दे रहा हूं प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली। और ये कुंडली कहाँ रहती है? एक नर्म लोहे की पतली पतली महीन पत्तियों पर सेट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर का क्रोड बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर का क्रोड है, महीन पतले पतले तार का बनाया जाता है। और द्वितीय कुंडली में मोटे तांबे के तार के फेरों की संख्या जो होती है वो क्या होती है? कम होती है, जिसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। द्वितीयक कुंडली कहते हैं, ये द्वितीयक कुंडली। ये किसकी संरचना है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ये अपचाई ट्रांसफार्मर का चित्र है। किसके पहली कुंडली में तांबे के महीन तार के फेरों की संख्या ज्यादा रहेगी और द्वितीय कुंडली में तांबे के मोट तार के फेरों की संख्या कम रहेगी। इनको पतले पतले नर्म लोहे की क्रोड पर एक व्यवस्था में रखा जाता है। इस प्रकार की संरचना को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है हाई वोल्ट प्लस लो करंट, लो एम्पियर की करंट। लो एम्पियर की करंट को किस में बदल देगा? लो वोल्ट और हाई करंट में, हाई करंट में चेंज करने का कार्य करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है कि ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निर्बल वोल्टेज और उच्च यानी प्रबल विद्युत धारा वाली वोल्ट में क्या करता है? बदल देता है। ये अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है कि ऊंचे वोल्ट को निम्न वोल्ट में बदल देगा। ये ऊंचे वोल्ट वाली और दुर्बल विद्युत धारा को लो वोल्ट और उच्च विद्युत धारा वाली विद्युत धारा में या लाइन में कन्वर्ट कर देता है। ये इसका कार्य। इसकी संरचना क्या होती है? इसके प्राथमिक कुंडली में महीन तांबे के तारों के फेरों की संख्या ज्यादा और द्वितीय कुंडली में मोटे तांबे के तार के फेरों की संख्या कम रहती है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर।
तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर को हम जानते हैं स्टेप अप बोलते हैं। इसकी संरचना होती है कि इसके प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तार के फेरों की संख्या कम रखते हैं, जिसको प्राथमिक कुंडली बोलते हैं। प्राथमिक कुंडली। और इनको नर्म लोहे की क्रोड पर रखकर द्वितीय कुंडली में महीन तांबे के तार के फेरों की संख्या ज्यादा कर देते हैं। इस प्रकार बने ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये द्वितीयक कुंडली है। द्वितीयक कुंडली ये किसका फोटो है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ये लो वोल्ट और प्लस हाई करंट को किसमें बदलेगा? तो हाई वोल्ट और लो करंट वाली धारा में बदल देता है। लो करंट वाली धारा में बदल देता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का काम है कि यह निम्न वोल्ट और उच्च धारा वाली प्रत्यावर्ती धारा को हाई वोल्ट और निम्न विद्युत धारा वाली वोल्टता में कन्वर्ट कर देता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यह काम है। और अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है कि लो वोल्ट बनाना, और अपचाई ट्रांसफार्मर का काम है हाई वोल्ट बनाना। इस आधार पर ये ट्रांसफार्मर जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो गांव में लगा होता है, क्योंकि गांव में लो वोल्ट और हाई करंट वाली विद्युत धारा की जरूरत होती है। इसलिए अपचाई ट्रांसफार्मर गांव में लगे रहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर हमारे पावर हाउस केंद्रों पर लगे रहते हैं, जो उच्च वोल्टता की लाइन को और निर्बल विद्युत धारा वाली में कन्वर्ट करके भेजते हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि जो मेन लाइन का जो तार आता है उसमें 44,000 11,000 वोल्टता की लाइन आती है, लेकिन जो गांव वाले तार होते हैं, जो हमारे गांव वाले ट्रांसफार्मर से बाद में लाइन क्रॉस करती है, उसकी वोल्टता 220 हो जाती है, उसमें विद्युत धारा प्रबल हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा ये ट्रांसफार्मर है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ट्रांसफार्मर का हमने कार्य भी बता दिया, ट्रांसफार्मर के प्रकार भी बता दिए, उनकी संरचना को भी बता दिया। ये बड़े आराम से पढ़ लीजिए कि यदि परीक्षा में पूछ दिया तो इस टॉपिक को बड़े अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं, इसकी संरचना को भी बना सकते हैं, इसके सिद्धांत को भी बता सकते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। नेक्स्ट इसके अगले सेक्शन में हम ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत और उस पर कुछ न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।